बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे होंगे इस वक्त मीडिया में जो सबसे ज़्यादा ख़बर चल रही है वो है कि आर्मी चीफ़ कौन होंगे। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई चुड़िया, कोई किसी और से किसी तरह से भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कि और आज अखबारात में भी लगा है कि सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ़ होगा। तो अगर सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ़ होगा तो बज़ाहिर तो सारी चीज़ सामने है। फिर कोई कहता है कि जी फना साहब है, तो कोई कहता है फना साहब है। लेकिन एक बात तो तय है सर कि जी आर्मी चीफ की डिस्क्रिशन एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक बिल्कुल लीगल वे है कि जी आइन के आर्टिकल 243 का 4 मेरा ख्याल है वो ये कहता है कि आर्मी चीफ किस तरह अपॉइंट होगा। भाई 3-4 नाम जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो रेकमेंड कर देंगे। वज़ीर आज़म इन 3 नामों में से सब डिज़र्व करते होंगे, सारे के सारे डिज़र्व करते होंगे। वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि उनमें से एक लिया और फॉरवर्ड कर दिया और सदर उसको चुड़िया बैठा दिया, हो गए आर्मी चीफ, नोटिफिकेशन हो गई। फिर लेकिन इस सिलसिले में कितनी बातें आ रही हैं बताएं। इमरान खान साहब ने इस पोस्ट को इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, पूरी दुनिया में, इंडिया में इसका शोर हो गया। हालांकि इमरान खान जो इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि उनसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके इस इल्ज़ामात के और संगीन इल्ज़ामात के उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। तो चुनांचे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इस्तेहक़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को। वो अलग बात है कि वो अपने पार्टी के सरबराह हैं, वो बड़े भाई हैं, चाहे वो सज़ा याफ्ता हों ना हों, चाहे कोई और शख्स हो वो उससे मशवरा करें, पीडीएम के इत्तेहादियों से मशवरा करें ना करें, मुझसे करें, आपसे करें, सबसे कर सकते हैं वो। लेकिन डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर का है। फ़र्ज़ कीजिए सब ने कहा कि ए को लाएं, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं नहीं जी मैं तो बी को लाऊंगा, और पी को साइन करते हैं। तो फिर वो सारी की सारी ख्वाहिशात और ये सब का मतलब है कि इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये इस तरह प्रोसीजर होता है। एक समरी मूव होती है, समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है, नाम मौजूद होता है। वज़ीर आज़म उनमें से एक को टिक करते हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और एक को टिक करते हैं आर्मी चीफ। वो चला जाता है सदर के पास। सदर का कोई इख्तियार नहीं है, डिले ज़रूर कर सकते हैं थोड़ा सा, कोई इख्तियार नहीं कि इस पर कुछ करें, चुड़िया बैठाएंगे वो वापस हो जाएगा। अब इसके लिए किसी का कि जनाब कोई फना होगा तो जनाब कुछ ये इस पे भी आ गए कि जनाब वो एक्सटेंशन ले रहे हैं और वो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने अप्रोच किया है और मियां नवाज शरीफ तक चले गए हैं और बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि वो तो इस वक्त वो दौरे कर रहे हैं जो ISPR ने भी कह दिया जो अलविदाई दौरे होते हैं। तो जितनी मुँह जितनी बड़ी बातें। बहरहाल आर्मी चीफ का मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर चुके हैं। वो अगर वज़ीर इमरान खान से, ये नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर रहे हैं या आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं या कोर कमांडर ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, फना हो रही है, डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर, सारी मुशावरात हो चुके हैं, फाइनल वो कर चुके हैं, समरी भी तकरीबन तैयार हो गई है। सिर्फ एक जो कहते हैं ना नोटिफिकेशन बाकी है वो होना है, वो भी हो जाएगा। इवन मौजूदा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब कोई कह रहा है सीनियर मोस्ट है, तो कोई कह रहा है फला है, कोई कह रहा है फला है, कोई कह रहा है फला है। तो चलें इस राज को राज रहने दीजिए कि कौन है। और वाकई इस राज को आपको पता होने के बावजूद, मुझे पता होने के बावजूद, हमें नहीं चाहिए कि जब तक नोटिफिकेशन हो। ये बहुत ही अहम इदारा है। इमरान खान एक तरफ पड़े हुए हैं कि ज़रा सा भी नाम पता चलता है कि भाई ए हो सकता है तो ए के ऊपर संगीन इल्ज़ाम, बी हो सकता है तो बी के ऊपर संगीन इल्ज़ाम, सी हो सकता है तो सी के ऊपर संगीन इल्ज़ाम, डी हो सकता है तो डी के ऊपर। गोया वो इस जगह बैठे हुए हैं कि उनको जैसे ही पता चलता है सोशल मीडिया से या अपने किसी दोस्तों से कि जनाब ये हो सकता है, तो बस उसके ख़िलाफ़ फायर खोल देते हैं। बी हो सकता है तो उसके खिलाफ फायर। हालांकि कोई उनके नीचे ग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, सबूत या प्रूफ कि वो उसको साबित कर सके। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा कि वो जर्मन खातून ने जो इंटरव्यू लिया
तुर्की वाले ने जो इंटरव्यू लिया, CNN वाले ने जो इंटरव्यू लिया, इमरान खान को काट के रख दिया। क्यों? एक ही सवाल था कि आप जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपके पास कोई, बल्कि उसने तो शर्लॉक होम्स तक लिख दिया है। बड़ी अच्छी कमेंट उसने लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूँ, मेरे पास है कि वो क्या लिखा है उसने, तो मुझे आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त उसने लिखा है और मैंने रीट्वीट भी कर दिया है, आपको सुनाता हूँ। उसने लिखा है कि आई कंपेयर्ड Pakistan's former Prime Minister Imran Khan to populist strongman Jair Bolsonaro. To his credit, he took this okay in the full interview. I also told him he was acting a bit like Sherlock Holmes. ये उसने लिखा है। So there was a lot going on. इसके अलावा किसी ने कहा कि जनाब अभी तो वो ये कह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कहा जा सकता था उनको, कोई और नाम भी दिया जा सकता था। तो बहरहाल आप CNN को देखें, एक ही सवाल, कहाँ है, कोई प्रूफ नहीं, इधर उधर घुमा के, जैसे वो कंटेनर पे खड़े हैं, वो समझ रहे हैं वो CNN से, या पाकिस्तान के चंद एंकरों का नाम लिया गया है कि उनके सामने बैठकर, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू होता है वो कहते हैं सर, इंटरव्यू तो इमरान खान ले रहे होते हैं और यहाँ सर होता है। एक दिन हम इमरान खान साहब हमें इंटरव्यू दे दें, जिस मौजू पे चाहे बोलें, इंटरव्यू दे दें, और आप देते रहें। एक ज़माने में आप हमें बहुत इंटरव्यू देते थे, बुला के कराची से इंटरव्यू देते थे, जिस ज़माने में हम समझते थे कि नहीं जी, आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनना चाहिए। देखें आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आप, लेकिन जब हमने आपके सवालात, आपकी तमाम चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, तो आप हमको बल्कि विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, 2 दफ़ा विक्टिमाइज़ किया, लेकिन रब मेरा आज दिखा रहा है कि जी मैं तो वापस हूँ, आप हमेशा के लिए गायब हो गए। ये खुदा का करना होता है। तो आर्मी चीफ जो भी हैं, बन गए हैं, वक्त दीजिए, अपने वक्त में अनाउंस हो जाए। और ये कौन होंगे, क्या होंगे, इस पे क्या सराहियाँ मेरा ख्याल है बंद हो जानी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। ये तला बिल्कुल फाइनल है जो मैं दे चुका हूँ। अब रही बात कि इमरान खान साहब की खुफिया मीटिंग होती है अपने लोगों से। अब देखें ना, उस बेचारे को, रोकड़ी को, जो इनका खुर्रम वहीद रोकड़ी है, उसको कहा गया कि जाएं आप जनरल फैसल नसीर से बात करें, मुलाकात करें और मेरे मसले को सॉल्व करें, और मुझे जो मैंने इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, मामलात को ख़त्म करें, उन्हें समझाएं। वो बेचारा चला जाता है, और जाता है तो बता भी देता है, और बताता है तो उसकी रुकनीत कैंसिल। तो खान साहब, आपने अपने 3 अहम लोगों को 3 अहम जगह खुफिया मुलाकात के लिए भेजा, जहां से तीनों अहम जगहों पर, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तीनों अहम लोगों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया। क्या कह दिया गया? एब्सोल्युटली नॉट। जब भी पहली दफ़ा किसी के पास भेजा, वहां से एब्सोल्युटली नॉट रहा, तो आप पागल हो जाते हैं, फिर आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर आप थोड़े दिन गुजरते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि भैया ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं उस वक्त क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता, आप ऐसे, और फिर आप दोबारा एक आदमी को भेजते हैं एक नए दर पे, ये यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मामलात को ख़त्म करो। लेकिन आपकी इन आदतों को सब जानते हैं, पहचानते हैं कि आपकी किस बात पे एतबार करें, इस पे आप किसी पे नहीं खड़े होते। चलो लोग तो एक पे नहीं खड़े होते ना, आप तो हज़ारों पे नहीं खड़े होते। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ शख्स है दुनिया में जिसको थोड़ी सी भी अल्लाह मियाँ ने समझने की सलाहियत दी है, वो आप पर एतबार करेगा? नो, कोई भी नहीं। इवन आपके अपने लोग आप पर एतबार नहीं करते। खान साहब मैं बता दूँ, तो इसलिए तीनों खुफिया मीटिंग्स आपकी जो है वो नाकाम हो गई, और डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों का नाम ना लिया जाए जिसको इमरान खान ख़ुद मलाइन करना चाहते हैं, और इससे मैं नाम लूँगा तो, और बस इतना ही बता दूं कि आपको तीनों जगह से एब्सोल्युटली नॉट मिल गया। 25 नवंबर बहुत अहम दिन है। इमरान खान उस वक्त तक या तो अरेस्ट हो जाएंगे या वो हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। ये 25 नवंबर की डेट है। बहुत से अहम केसेस फाइनल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है। वज़ीर आज़म इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान, और जो कल तक वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाह रहे थे, अब वो अपना एहतसाबी अमल शुरू करेंगे और एक्शन लेंगे, और इमरान खान
के पास अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो दिखा चुके हैं, सारे पत्ते वो दिखा चुके हैं। एक और बहुत अहम बात जो मैं बता दूं कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप से फारिग हो रहे हैं, और ये बात मुझे कोई लीगल तो चले मैं भी इतनी एज ए स्टूडेंट समझता हूँ, लेकिन जो लीगल लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि नवाज शरीफ का हुआ, जब वो नाअहल हुए तो पार्टी चेयरमैनशिप, इवन कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच बना दिया। चले बना दे बेंच, कानून एक आदमी के सामने आ जाए खुल के या 100 के सामने आ जाए। 100 नहीं करना चाहे वो अलग बात है, एक नहीं करना चाहे अलग है, लेकिन कानून अपनी जगह मौजूद होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, या वो कानून जो ऑलरेडी एक दफ़ा फैसला हो चुका है, या तो फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उससे लाहौर हाई कोर्ट जो बाइंडिंग है 184 की उससे तजावज़ कर जाए। जिस तरह हमारे बहुत ही मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस सेम केसेस में तौहीन अदालत में जो फैसला दिया था, जिसकी बुनियाद पर ये इनकी बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए, 189 है शायद, उसके तहत ये इनकी भी बाइंडिंग है आईनी तौर पर भी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी और आइन को भी हवा में उड़ाया और फैसला दे दिया, और वो फैसला मजाक बन गया दुनिया में। तो ऐसे जज भी हैं जिन्होंने किया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए चीफ जस्टिस में। चीफ जस्टिस की हैसियत से एक बहुत ही अहम चीफ जस्टिस की हैसियत से एक बहुत ही अहम आपके जज आए हैं, और वो उनकी काबिलियत के बारे में अच्छी राय कायम की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उम्मीद की जा रही है, जो कानूनी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही मेरिट पे फैसले होंगे। तो इसका मतलब है माजी में जो फैसले हुए थे वो मेरिट पे नहीं है, फैसलों की बात कर रहा हूँ। तो अब शायद बड़े अहम फैसले होता है। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला हमारे इस अहम तरीन इदारे इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस को ताकत दे कि वो मेरिट पे कानून और आइन के मुताबिक किसी भी दबाव के बग़ैर फ़ैसला करें और हक़ को हक़ दें, सच को सच करें। वरना इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फ़ैसले आए हैं आज उसका मजाक उड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसले आए हैं मजाक उड़ रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला करना है, बाइंडिंग मैंने बता दी है। नवाज शरीफ साहब का केस मौजूद है कि उनको पार्टी ओहदे से चेयरमैनशिप से हटाया गया था, तो इमरान खान साहब भी पार्टी चेयरमैनशिप से फारिग हो रहे हैं, और इस सिलसिले में ख़ुद इनके अपने लोग जहनी तौर पर तैयार हैं और वहाँ लड़ाई चल रही है कि कौन चेयरमैन होगा। लेकिन मैंने कहा था कि मुमकिन है कि इमरान खान पिंकी पीरनी को, यानी जो उनकी वाइफ हैं बुशरा बीवी, उनको बना दें। एक और अहम बात कि मैंने मेरा 11 बजे का स्लॉट था 92 में, काफ़ी लेट स्लॉट था, तो मैंने अब एक 10 बजे का स्लॉट जो है वो अब तक का है चैनल, और यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अब तक चैनल से मंडे टू आपके फ्राइडे, वहाँ तो मैं मंडे टू आपके थर्सडे था और 11 बजे था, तो 11 बजे थोड़ा सा लेट स्लॉट तो होता है, वो अलग बात है, उसकी भी ऑडियंस अलग होती है। लेकिन अब वापस मैं, हालांकि ARY में मैं 9 साल रहा, वहाँ मैंने 2 स्लॉट पे काम किया है, 10 या 8। आपके जो चैनल 24 पे था उस पर भी 10 बजे का स्लॉट था, एक दफ़ा अब तक में भी था, वहाँ पे भी मैं 10 बजे का स्लॉट था। आपको पता है 92 और अब तक पे इमरान खान ने पर्सनल प्रेशर करके इन दोनों को कहा था कि जनाब डॉक्टर साहब को या तो एक सीनियर एंकर हैं उस तरह प्रोग्राम करें, मैं उनका नाम नहीं लेता एहतरामन, या फिर उनको आप रोकें कि, तो उस सूरत हाल में आदमी क्या कहेगा, मेरे ये मुअज़्ज़िज़ जो हैं वो मालकान हैं, इनकी बिज़नेस हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, मैं इनको कैसे कह सकूं कि आप स्टैंड लें। तो चुनांचे आदमी खुद ही कहता है अच्छा जी मैं जा रहा हूं। तो 2 दफ़ा मैं इमरान खान के जुल्म का शिकार हो चुका हूं और ये दुनिया को जानता है। बहरहाल अब तक मैं गया था, मैं तो अब तक मैं दोबारा आ गया हूं और इंशाअल्लाह मंडे से मैं आपके सामने 10 बजे का शो करूंगा जुमे तक,
और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो सच और हक़ है, जो मेरे चुपते हुए सवालात हैं, जो मेरे साथ सख्त और हक़ और सच है, मैं किसी से नहीं घबराता। मुझे आप तीसरी नहीं चौथी दफ़ा भी निकाल दें, पाँचवीं दफ़ा भी निकाल दें, छठी दफ़ा भी निकाल दें, मेरा काम ये होता है कि मैं हुकूमत वक्त को टफ़ टाइम देता हूँ, और उससे ज़्यादा टफ़ टाइम उन लोगों को देता हूँ जो मेरे दीन के ख़िलाफ़ हों, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हों पाकिस्तान के, और जो मेरे अहम तरीन इदारे जो मुल्क के कौमी सलामती के इदारे हैं यानी फ़ौज, उसके ख़िलाफ़। तो उनको मैं सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम देता हूँ। तो वो इसकी वजह से अगर मुझे एक बार नहीं 100 बार भी निकाला जाएगा तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मंडे से शुरू कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, और कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने उस शुरू दिन से जो मैंने ARY से शुरू किया था, बल्कि न्यूज़ 1 से शुरू किया था, फिर ARY 9 साल, तो उस चीज़ को मेंटेन रखूं और आपको बेहतरीन प्रोग्राम दे सकूं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।